मिस्टेक्स कर जाते हैं अपने बच्चों के साथ, बहुत ज्यादा। ये ऐसे नहीं जानबूझकर करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में हम अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से और अपने एक्ट से बहुत कभी कभी रॉन्ग मैसेजेस कन्वे कर जाते हैं अपने बच्चों के लिए। तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम कैसी बातें कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। जब बातचीत करते हैं तो कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, या फिर जब हम फैमिली में भी हैं तो फैमिली में हम कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसा इंटरेक्शन है हमारा, और हम रोज़मर्रा की जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो हम कैसे सॉल्व करते हैं। बच्चा बहुत केयरफुली वॉच करता है अपने पेरेंट्स को। वो उनको क्या समझता है, उनके लिए वो एक रोल मॉडल है, वहीं से वो सीखता है आपके बिहेवियर को, आपकी चीज़ों को वो सीखता है। फिर आपको पता भी नहीं चलता उसने कब आपके वर्ड सुन लिए, कब आपके बिहेवियर से उसने चीज़ें सीख ली। जो बच्चा है वो आपका रिफ्लेक्शन है, वो आप ही से सीखता है चीज़ों को। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे ये कन्वे करना चाहूँगी, आपका बिहेवियर आपके बच्चे के साथ बहुत बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो आपका ही कॉपी करेगा, आप ही को रिफ्लेक्ट करेगा जो आपसे सीख लिया है उसने। और ये जो ईयर्स है ना 0 to 8 ईयर्स, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, फाउंडेशनल ईयर्स। ये जो आपके बच्चे जिस एज में हैं, दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयर्स। यहाँ पर जो उन्होंने सीख लिया, जो आपसे सीखा उन्होंने, ठीक है, जो वैल्यूज, जो बिहेवियर, जो एक्सपीरियंसेस आपने उनको दिए, वो उनकी क्या बन गई, क्या बन गई, फाउंडेशन। एक इमारत बनती है, इमारत से पहले नींव डालते हैं, बस वो नींव बन जाती है। वो बच्चे के जहन में बच्चा जो है वो अपने जहन में बैठा लेता है, वो जहन वाली चीज़ आ जाती है, इमेजेस बन जाती हैं, पिक्चर्स फॉर्मेशन हो जाता है। बस अब क्या है, वो ज़िंदगी में उन्हीं चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ता है जो 0 to 8 ईयर्स में उसने सीखा है। तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बच्चों को सही बात सिखाने की। यहाँ से जो भी कुछ सीखेगा वो उसकी फ्यूचर लाइफ में उसके काम आएगी। ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग कहलाती है, जो कुछ भी वो इस के दौरान सीखेगा। तो मैं कहना चाहूँगी कि पेरेंटिंग जो है वो सिर्फ बच्चों को बड़ा करना नहीं है, इट इज़ नॉट रेजिंग चिल्ड्रन, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट रेजिंग पेरेंट्स। आपको अपने आप को भी रेज करना है, अपने आप को भी पॉलिश करना है बच्चों के लिए, ठीक है। तो इसके ज़रिए मैं कुछ आपको बहुत इम्पोर्टेंट, जो शायद हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जूझते हैं अपने बच्चों के साथ, तो मैं कुछ आपको बताना चाहूँगी। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग जो है वो हमारी फैमिली से ही शुरू होता है। लव एंड हैप्पीनेस इन द फैमिली, ठीक है, लव एंड हैप्पीनेस इन द फैमिली। अगर आपके घर में प्यार मोहब्बत है पेरेंट्स के बीच में, तो इट इज़ गोइंग टू गिव राइज टू चिल्ड्रन हु आर हैप्पी, हु आर लविंग, ठीक है। तो अगर कितने लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, कितने पेरेंट्स के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है और बच्चों के सामने करते हैं, प्लीज जनरली यू कैन रेज योर हैंड्स, होता है। प्लीज डू नॉट फाइट इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन। कुछ भी ईगो का मसला है, कुछ भी है, अपने बच्चों के लिए उसको पीछे रख दीजिए, क्योंकि बच्चा आपसे ही सीख रहा है। आप उसके लिए एक रोल मॉडल है, आपके बिहेवियर को ही कॉपी करेगा वो। आप अगर लविंग हैं, आप केयरिंग हैं, अगर मैं मदर्स की बात करूं तो फिर अपने जो हस्बैंड्स हैं, वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड के लिए केयरिंग होना चाहिए, लविंग होना चाहिए। और जो फादर्स हैं, जो हस्बैंड्स हैं, दे शुड बी केयरिंग एंड लविंग फॉर देयर वाइफ्स, राइट। और कभी कभी तो हर किसी के घर में प्रॉब्लम्स होती हैं, हर इंसान अलग है। मेरे व्यू पॉइंट
मेरे हस्बैंड से नहीं मैच करते, उनके व्यू पॉइंट, उनके ओपिनियन मुझसे नहीं मैच करते, लेकिन इन डिफरेंसेस के बाद भी हमको एक रहना है। क्योंकि बच्चे क्या देखते हैं अपने पेरेंट्स को, मदर फादर नहीं देखते हैं, वो दे टेक इट एज अ यूनिट, उनके लिए वो एक यूनिट है और वो किसी को भी नहीं मिस कर सकते, मतलब वो फादर को भी नहीं अलग देख सकते ना मदर को, दे वांट टू सी देम टुगेदर एंड फ्रॉम दिस दे लर्न अबाउट हैप्पीनेस, अबाउट लव, अबाउट केयर। तो अगर आप बच्चे के सामने कुछ भी लड़ाई झगड़ा करेंगे तो दैट चाइल्ड इज गोइंग टू लर्न फ्रॉम यू ओनली। फिर आप शाउट करेंगे तो शाउट करना भी दे आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम यू। फिर हम कहते हैं ना कितना शाउट करता है, कितना चीखता है, तो चीखना उसने आप ही से सीखा है, कहीं ना कहीं से आपसे ही सीखा है उसने चीखना, चिल्लाना। तो बच्चे आप ही के बिहेवियर को रिप्रोड्यूस करते हैं, जो भी आप करेंगे वो बिल्कुल आपकी कॉपी करेंगे, वो आपकी ही रिफ्लेक्शन है। तो अगर अपना रिफ्लेक्शन अच्छा बनाना है तो हमको अच्छा बनना पड़ेगा ना। जैसे एक मिरर में क्या करते हैं, मिरर में हम सुंदर होकर के देखते हैं तो सुंदर लगते हैं ना, ऐसे ही हमें अपने बच्चों के सामने सुंदर अपने आप को बनाना है, अपनी वैल्यूज को सुंदर, मतलब फिजिकली सुंदर नहीं, इनर शुड बी, हमारा अंदर का अच्छा होना चाहिए, हमारी वैल्यूज वो पोर्ट्रे करेंगी गुड, तो हमारे बच्चे भी गुड यू नो दे विल ऑल्सो ग्रो एज अ गुड ह्यूमन बीइंग। एजुकेशन का मेन मकसद, ये स्कूलों का मेन मकसद सिर्फ किताबें पढ़ाना नहीं है, लेकिन क्या बनाना है, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग। तो सिर्फ ये स्कूलों में नहीं, स्कूल में वो 6 घंटा रहेगा, घर वापस जाएगा, तो जिम्मेदारी पेरेंट्स पे भी है कि जो कुछ है, जैसी जो वैल्यूज आप इम्पार्ट करेंगे वो ही वो सीखेगा और वो ही वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चीज हो गई, लविंग एंड केयरिंग फैमिली। फैमिली इज सो इम्पोर्टेंट, हैप्पी एंड लविंग फैमिली। सेकेंड मैं इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगी अनकंडीशनली। बच्चे को आप प्यार करिए, लेकिन प्यार कंडीशंस पे नहीं। हम क्या कहते हैं, तुम आज 10/10 लेकर आओगे ना टेस्ट में तो मैं तुमको बहुत प्यार करूंगी, है ना, मैं तुम्हें गले लगा लूंगी। तुम आज जीत कर आओगे ना तो मैं तुमको यू नो आई विल हग यू एंड आई विल यू नो किस यू। बट दिस इज नॉट ट्रू लव। अच्छा, लव क्या होता है, क्या होता है प्यार, है? कोई बताएगा प्यार? एहसास है ना, तो वो एहसास बच्चे को भी होता है कि मेरे माँ बाप, एहसास चीजों से नहीं होगा, फीलिंग से होगा। लव वो चीज है जब आप किसी को उसकी स्ट्रेंथ्स और उसकी वीकनेसेस के साथ कबूल करते हैं। उसके बच्चे के अंदर ये नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेंथ्स ही होंगी, उसकी कुछ वीकनेसेस भी होंगी, और दोनों चीजें आपको एक्सेप्ट करना है। आपको अपना बच्चा एज अ इंडिविजुअल एक्सेप्ट करना है, वो एक इंडिविजुअल है, ठीक है। तो उसके अंदर कमियां भी होंगी, उसके अंदर खूबियां भी होंगी, ठीक है। तो यू हैव टू एक्सेप्ट द चाइल्ड, दैट इज योर लव। आज मेरे बच्चे के 4 मार्क्स आए, कोई बात नहीं बेटा, यू हैव टू अप्रिशिएट। पिछले टेस्ट में 2 आए थे, लेकिन इस बार कितने आए, 4। तो उसका एफर्ट तो है, उसको प्यार कीजिए, उसके एफर्ट को। ये नहीं कि आपने डांटना डपटना शुरू कर दिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू लव योर चिल्ड्रन अनकंडीशनली। डोंट पुट कंडीशंस कि तुम आज ये करके आओगे, इतना करके आओगे तो देन आई एम गोइंग टू किस यू, और आई एम गोइंग टू यू नो hug you, or I am going to give you this thing or that thing. Don't put these conditions. Love doesn't need conditions. It is a feeling, right? And children बहुत ज़्यादा इमोशनली ये होते हैं, उनको समझ आती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनका डेवलपमेंट, जो 0 to 8 ईयर्स वाले बच्चे हैं ना, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, वो सारे डेवलपमेंट हो रहे होते हैं। दे आर अंडर दैट फेज ऑफ डेवलपमेंट। तो वो हर चीज़ को बहुत पिक करते हैं, बहुत समझते हैं, ठीक है। तो मम्मा तो यही कहती रहती है, मैं तुमको ये करा दूंगी तो तुम मार्क्स ले आओगे। तो ये वाली चीज़ उनकी जब ये रूटीन में आ जाती है ना, तो वो सारा बेकार हो जाता है। आपका जो
जो भी आपका आप प्यार कर रहे हैं, आप इतना मोहब्बत हर पेरेंट करता है, लेकिन वो बच्चा आपकी प्यार को प्यार नहीं समझेगा। तो देयर शुड नॉट बी एनी कंडीशन विच शुड बी अप्लाइड, मतलब कोई भी आप कंडीशन मत लगाइए, ठीक है। और आप बच्चे की बात को सुनिए। आप अपने जैसे थके आ रहे हैं, बच्चा आपसे बात करना चाह रहा है, आपने कहा नहीं जा अपने कमरे में जाके बैठो, चलो मैं भी ऑफिस से आया, डोंट डू दैट, ठीक है। दिस इज सो दिस हैज अ वेरी बैड इम्प्रेशन ऑन चिल्ड्रन। बच्चे की बात को सुनिए, वो आपके पास आया है, कोई उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होगी कहने के लिए, उसको आपसे डिस्कस करने के लिए, सुनिए उसकी बात को ध्यान से। और बात करने से ज़्यादा सुनना बहुत इम्पोर्टेंट होता है पेरेंट्स के लिए। बच्चे की बात को सुनना, सिर्फ बात करना नहीं बच्चे के साथ कि हम बस उसको ही उसके साथ हम ही बात करे जा रहे हैं, उसकी बात को सुनना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या कहना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। हर बच्चा डिफरेंट है, उसके इंटरेस्ट डिफरेंट हैं, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और हमें एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस रखना चाहिए। हमारे बच्चे, हर बच्चा डिफरेंट है, सबके इंटरेस्ट डिफरेंट हैं, ठीक है। तो एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़रूरी हैं। मान लीजिए आपका बच्चा मैथ्स में, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ मैथ्स, कि अभी एक यूटी हुआ और उसके 2 मार्क्स आए, तो यू सी कि वेयर आर द मिस्टेक्स, व्हाट आर द मिस्टेक्स व्हिच माय चाइल्ड हैज कमिटेड, कहाँ उसने गलतियाँ की हैं, ठीक है। और ऐसा तो नहीं है कि वो आज यूटी में 2 मार्क्स लाए और नेक्स्ट मंथ जो यूटी होगा उसमें 100% रिजल्ट दिया। हर पेरेंट ये चाहता है कि बस एक मैजिक हो जाए और वो 100%। सेट सम बेंचमार्क, कुछ बेंचमार्क रखिए कि अगर मेरा इस बार मेरे बच्चे का 20% आया तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि नेक्स्ट उसका 40-50 हो जाए। जस्ट सेट दोज एक्सपेक्टेशन। तो ये हम कहते हैं, इसको कहते हैं अचीवर्स। बच्चों को अचीवर्स बनाइए, वो कुछ अचीव करें। एंड इट इज़ ग्रेजुअल प्रोसेस, ये नहीं है कि एक सडन ये हो जाएगा कि 1 महीने में वो आप इतना ज़्यादा उसको, इट टेक्स प्लेस ग्रेजुअली होता है, स्लोली होता है, कॉन्टिन्यूसली आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा, आपको अपना एफर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक बेंचमार्क्स होना चाहिए आपके लिए। आप ऐसा मत एक्सपेक्ट किया करिए कि मेरा बच्चा, अभी मैंने उसका ये ट्यूशन लगाया है या फिर मैं, और ट्यूशन छोटे बच्चों के लिए प्लीज़ आई रिकमेंड सजेस्ट, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो डोंट टेक ट्यूशन फॉर योर चिल्ड्रन। आप जितना कनेक्टेड होंगे अपने बच्चे के साथ पढ़ाई में, उसकी एक्टिविटीज़ में, उतना ही ज़्यादा अच्छा बॉन्डिंग डेवलप होगी आपके साथ, आपके और आपके बच्चे के साथ। और ये बॉन्ड इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन। आप चाहते हैं हमारे बच्चे एक कामयाब, है ना, कामयाब बच्चे बने, एक कामयाब जो कि ना केवल वैल्यूज़ में, एकेडमिकली, हर चीज़ में। आप तो ये कामयाबी कैसे आएगी जब आपका कनेक्शन उनके साथ, उनका और आपका एसोसिएशन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो मेरी तो यही है कि जो आपके अभी बहुत छोटे बच्चे हैं, आप अपने साथ उनको बैठाइए, उनके साथ एक्टिविटीज़ करिए, पढ़ाई करिए उनके साथ खेल खेल में चीज़ों को, है ना। खेल बहुत इम्पॉर्टेंट, लर्निंग प्ले वे जो है, इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ टीचिंग। ऐसा नहीं है कि खेल जो है वो, खेल में कुछ नहीं सीखता बच्चा, बहुत कुछ सीखता। देयर आर सो मेनी गेम्स ऑन मैथ्स, ऑन EVS, इवन ऑन इंग्लिश, जिससे बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो ये वाली चीज़ें हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशन आपके बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ये नहीं हो कि मेरा बच्चा तो ये बन जाएगा, ये बन जाए, अभी 1 महीने के अंदर इतना कर ले। तो सेट सम बेंचमार्क, मेक देम अचीवर्स। एक आपने मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, है ना। तारे ज़मीन पे बड़ा वाला बेटा था, उसको कैसा एक बस हिंदू की तरह नाचता रहता था वो, है, ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, एंड द फादर वाज लाइक कि उसको जीतना ही चाहिए। तो दैट हैज़ अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन। हम बच्चों को क्या करते हैं कि तुमको फर्स्ट आना है, उस रेस में लगा देते हैं कि यू शुड बी एट द फर्स्ट पोजीशन। और वो बेचारा बच्चा माँ बाप के प्रेशर में वो फर्स्ट आने की जो है भाग
लग जाता है, पेरेंट भी भाग रहे हैं और बच्चा भी भाग रहा है, और एंड में वो इतना सेल्फिश हो जाता है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो भीड़ को नहीं देखता। वो कहता है कि मुझे तो फर्स्ट आना है, चाहे पीछे वाला कुछ भी करे, आई हैव टू बी फर्स्ट। तो जब वो सेल्फिश बन जाता है तो फिर हम कहते हैं हमारा बच्चा तो बड़ा सेल्फिश है, किसी के बारे में सोचता ही नहीं है, ना हमारे बारे में सोचता है। तो किसने बनाया सेल्फिश? हमने ही बनाया ना। हमने उसे सोचने का, हमने सिर्फ उसके क्या मार्क्स पे और उसके एकेडमिक्स पे फोकस करा, वैल्यूज पे कभी फोकस नहीं किया कि हमारा बच्चा सोचे वैल्यूज के बारे में भी, हैप्पीनेस के बारे में भी। क्या बच्चे को जब हम इतना प्रेशराइज करते हैं, क्या वो खुश होता है? क्या वो हैप्पी फील करता है? क्या हमने कभी सोचा है? हम हमेशा अपने बच्चे को प्रेशराइज करते रहेंगे, यू हैव टू अचीव दिस, यू हैव टू डू इट, है ना, यू हैव टू बी द फर्स्ट इन द क्लास, आई वांट यू टू बी द विनर। सो डोंट मेक देम विनर, मेक देम अचीवर्स। यू नो द डिफरेंस बिटवीन द विनर एंड द अचीवर? पता है ना डिफरेंस, है ना? तो अचीवर बनाइए उनको, वो कुछ अचीव करें, रोज कुछ अचीव करें। आज मेरे बच्चे ने कुछ अचीव करा इन टर्म्स ऑफ, समझा उसने कि काइंडनेस क्या होती है, उसने समझा हैप्पीनेस क्या होती है, उसने समझा कि आज मैथ्स में अगर मैं 1 + 1 करता हूँ तो 2 कैसे आता है, 2 का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 2। तो मेक देम अचीवर्स, नॉट द विनर्स। We, I don't support the parents who always complain about academics, कि इसमें मार्क्स अच्छे नहीं है। हर बच्चा पढ़ेगा, हर बच्चा जो है वो सीखेगा, सीखना तो है, किताबें हैं, लेकिन उनको अच्छा बुरा सिखाना, उनको फर्क सिखाना कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, इसमें फर्क बताना, उनको हैप्पीनेस का, उनको एक हैप्पी चाइल्ड बनाना। दैट इज द ग्रेटेस्ट ब्यूटी ऑफ द पेरेंट्स, नॉट ओनली फोकसिंग ऑन द एकेडमिक्स। फिर एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, हर इंसान एप्रिसिएशन मांगता है। अभी मुझे कोई अप्रिशिएट करेगा, आई विल फील वेरी हैप्पी, राइट? एंड स्मॉल किड, जो छोटा बच्चा है, उसके लिए तो इट इज अ ग्रेट थिंग फॉर अ चाइल्ड। आप कभी भी एप्रिसिएशन मटेरियलिस्टिक चीज़ों की मत दिए, नहीं देना चाहिए। जैसे क्या कहते हैं पेरेंट्स, तुम बेटा ये कर लोगे तो मैं 2 टॉफी ला दूंगा तुम्हारे लिए, या 1 चॉकलेट ला दूंगा। डोंट एवर डू दिस। एप्रिशिएट कैसे करना है हमें? उसको गले लगा के, शाबाश तुमने ऐसा काम किया, वेरी गुड। दिस इज द एप्रिसिएशन विच यू नीड टू प्रैक्टिस विद योर चिल्ड्रन। उनको प्यार करिए, उन्होंने कुछ अच्छा एफर्ट किया है। हम हमेशा कमियों पे ध्यान देते हैं, हम हमेशा अपने बच्चों को क्रिटिसाइज करते हैं, और हम क्या, कोई मेहमान आया, कुछ आया, उनके सामने भी कहते हैं बड़ा स्लो है, खाता भी स्लो है, काम भी स्लो करता है, स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो। तो बच्चा पता है दिल में पीछे से क्या सोचता है, अब तो मैं स्लो ही रहूँगा, लो कर लो, हैं? So don't criticize your child every time, appreciate them. अभी वो स्लो है, स्लोली ग्रेजुअली आपके एफर्ट से, आपके प्यार से, आपके एप्रिसिएशन से वो देखिएगा उसमें कितना चेंज आएगा। लेकिन अगर आप उसको नेगेटिव ये करेंगे, नेगेटिव वर्ड्स उसके लिए यूज करेंगे, तो वो कभी इंप्रूव नहीं होगा। नेवर टैग योर चाइल्ड। कभी भी आप अपने बच्चे को किसी गलत वर्ड से मत पुकारिए। जैसे कुछ लोग, मैं सोच रही हूँ कुछ थोड़ा सा ही बता, थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप हमेशा उनकी बुराइयों पे, हम पेरेंट्स करते हैं कि तुमने ये कर दिया, ये तो बहुत गलत बात है, तुमने जो है ये कप यहाँ रख के छोड़ दिया, इसको ऐसे कर दिया। यू हैव टू बी वेरी पोलाइट एंड पेशेंट विद योर चिल्ड्रन। बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस की ज़रूरत है। पेरेंटिंग आसान काम नहीं है। पेरेंट्स बनना इज़ अ वेरी बिग डील, गुड पेरेंट, ठीक है? तो आपको अपने आपसे सब सीखेगा, वो आपका ही रिफ्लेक्शन है, वो सारा कुछ आपसे ही सीखता है बच्चा, सारा कुछ
अपने पेरेंट्स से ही सीखता है। तो आपको अपने बिहेवियर को पॉलिश करना है, आपको अपने आप को पॉलिश करना है, आपको अपने आप को एज अ रोल मॉडल पेश करना है अपने बच्चे के सामने। फिर कम्युनिकेशन का मतलब है सिर्फ अपने बच्चे के साथ आप ही बात मत कीजिए कि मैं ही बात करता हूँ, उसकी बात भी सुनिए। स्कूल से आया है बच्चा, सिर्फ उसके एकेडमिक्स पे ही मत पूछिए कि अच्छा आज स्कूल में क्या हुआ, तुम्हारी टीचर ने क्या करा, तो तुमने क्या किया। कुछ ऐसी भी बात उससे निकलवाने की कोशिश करिए कि उसके फ्रेंड्स में सर्कल फ्रेंड होंगे, उसके तो फ्रेंड्स में क्या बातचीत होती है, किस तरह की बात होती है, मतलब उससे ऐसी वाली बातें भी पूछिए। वो ठीक है आप पूछ रहे हैं कि हाँ बेटा आज क्या पढ़ाई हुई, क्या हुई, ठीक है, लेकिन ट्राई टू फोकस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स और भी जो उसके एनवायरनमेंट में, स्कूल एनवायरनमेंट में चीज़ें होती हैं, या आज तुम स्कूल गए तो कुछ नया सीखा, आज कोई नई आपने एक्टिविटी की, क्या किया, उसमें क्या नया था। दैट कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो हमारा ये रिलेशनशिप बनता है बच्चे के साथ, ये बहुत ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए कि जिसमें बच्चा आपसे डरे नहीं कुछ भी बताते हुए, कोई उसको फेयर नहीं हो, वो अच्छी बात भी अपनी बताए और बुरी बात भी बताए। वो कहे मम्मा मैं आपको बात बताऊं, माय डॉटर शी इज इन 4th स्टैंडर्ड, 8 साल की है, तो स्कूल से आती है तो एक बात बताओ मम्मा आपको। मैंने कहते हाँ बताओ क्या हुआ, लेकिन आप मुझे डांटेंगी तो नहीं। मैंने कहा बेटा मैंने आपको कभी डांटा है, मुझे डर लगता है थोड़ा सा। मैंने कहा नहीं, तो ये जो डर होता है ना, उसने कहा तो कि मैंने कुछ किया ऐसा, मम्मा आज मैंने बहुत बात की और क्लास में जो है ना अपना वर्ड मेरा छूट गया, मैम ने भी मुझे बहुत डांटा। तो ये ऐसे मतलब दे शुड बी एबल टू एक्सप्रेस जो भी क्लास में हुआ या व्हाटएवर इज हैपनिंग उसके साथ विदाउट एनी फेयर, बिना किसी डर के वो आपसे बता सके। इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होना चाहिए आपके बच्चे में, आपके और आपके बच्चे में। फिर हम जब हमारा बच्चा बड़ा होने लगता है, टीनेजर हो जाता है, तो वो छुपाता है चीज़ों को। क्यों छुपाता है? क्योंकि हमने उसको इस एज में 0 to 8 एज में उसको हमने बहुत डरा के रखा था। अच्छी बात, और एक बहुत ज़्यादा हम लोग ना अच्छा ये है, ये बुरा है, ये हाँ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं। ये नहीं करना, अल्लाह ताला तुमको जो है ना ऐसे ये देगा, तुमको इतना पनिश होगा, ऐसे मत करना। ये ट्राई टू फेयर क्रिएट करना चाहते हैं। तो गुड और बैड में भी आपको एक एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना, हमें बहुत ये नहीं फेयर क्रिएट नहीं करना है। अच्छे बुरे की समझ उनको एग्जाम्पल्स के साथ, उनको स्टोरीज के साथ नरेट करिए। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, डिफ्रेंशिएट करवाइए, लेकिन उनके अंदर डर पैदा मत कीजिए। डोंट इंस्टिल फेयर इन देम कि वो कुछ भी आपसे कहते हुए भी डरे, करते हुए भी डरे, ठीक है। तो हमें बहुत ही बीच का रास्ता अपनाना है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, कुछ बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं पेरेंट्स कि डिसिप्लिन करने लगते हैं। बच्चा है, मिनी एडल्ट थोड़ी है, बात मत करो, चुपचाप बैठो, कोई मेहमान आता है तो तुम बदतमीजी करना शुरू कर दो। तो वो बच्चा क्या, अब ये बच्चे हैं, अब हम इनको डांटने लगे तो बच्चा तो करेगा ना, बच्चा है वो, हमारी तरह तो शांत नहीं बैठेगा। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर चिल्ड्रन, हाउ डू यू कंट्रोल देम। हमेशा बच्चे को खुला छोड़िए, फ्रीडम दीजिए, वो एक्सप्रेस करे अपने आप को, अपने व्यूज़ को, जो भी देखे वो आपको बताए, वो फेयर आपके साथ बिल्कुल वो वाला नहीं करे। और कभी कभी क्या होता है, पेरेंट्स डांटने लगते हैं। अगर किसी बच्चे आपने कोई काम कहा कि जाओ बेटा ज़रा ये ला दो, बच्चे ने मना कर दिया, तो पेरेंट्स स्टार्ट शाउटिंग क्योंकि तुम मुझे सुनते नहीं हो, तुम तो मुझे बहुत डिसरेस्पेक्ट करते हो, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। डोंट शाउट एट द चिल्ड्रन, नेवर शाउट, दे विल लर्न दिस शाउटिंग फ्रॉम यू। उन्होंने आपको मना नहीं किया है, बच्चा आप पेरेंट्स क्या समझते हैं कि उसने मुझे मना कर दिया, इसका मतलब वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। वो आपको मना नहीं कर रहा, वो किसको मना कर रहा है, वो उस काम को मना कर रहा है, मे बी उसका अभी नहीं दिल चाह रहा है करने के लिए। डोंट एवर फोर्स द चाइल्ड टू डू। जब उसका मूड, इसी तरह से ना पढ़ने के लिए भी पेरेंट्स करते हैं कि नहीं अभी बैठो पढ़ने, 5 बज गया तुम पढ़ने बैठ जाओ। डोंट फोर्स देम, गिव देम सम टाइम, गिव देम सम स्पेस। आस्क द चाइल्ड, चलो बेटा पढ़ने का टाइम हो गया, लेट अस स्टडी नाउ। चलो अच्छा मम्मा 1 मिनट 5 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा मैं इसको कर लूँ, लेट मी कंप्लीट दिस ड्राइंग।
अब तुम ये रखो, पढ़ने का टाइम हो गया, बिल्कुल स्ट्रिक्ट। डोंट बी सो स्ट्रिक्ट विद योर चिल्ड्रन, गिव देम सम स्पेस, दे आर ऑल्सो थिंकर्स। वो आपसे अच्छा सोचते हैं, दे आर वेरी गुड थिंकर्स, दे हैव अ वेरी गुड थॉट प्रोसेस, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, दे आर डेवलपिंग। दिस एज जिसमें आपके बच्चे हैं, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एज है, बहुत ही जिसमें पूरा मानसिक विकास, जहनी जो विकास होता है ना आपका, ये माइंड का ये विकास, इमोशंस का, फीलिंग्स का, सोशल डेवलपमेंट, लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है। आप जैसे अपनी फैमिली में इंटरेक्ट करेंगे, आप बातचीत करेंगे जिस टाइप से, वो वैसे ही अपने सोशल ग्रुप्स में बातचीत करेगा। पेरेंट्स का बहुत सीखता है, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट इज, मैंने आपको फ्रीडम की बात दे दी कि फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप थोड़ा फ्रीडम उसको देंगे तो वो इंडिपेंडेंट बनेगा, डिसीजन लेना सीखेगा और रिस्पॉन्सिबल बनेगा। हम छोटी छोटी चीज़ों में नहीं देते बच्चों को फ्रीडम। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पार्टी में जाना है या कहीं शादी में जाना है, तो हम बच्चे को कभी नहीं ये डिसीजन देते कि वो अपनी पसंद का कपड़ा पहन ले, अपनी पसंद से तैयार हो जाए। क्यों? क्या वो इंडिविजुअल नहीं है? क्या उसकी चॉइसेस नहीं है? ये स्मॉल स्मॉल चॉइसेस वी कैन गिव। टेक देम टू द मार्केट, टेक देम टू द मॉल, लेट देम सेलेक्ट देयर ओन क्लोथ्स। ये छोटे छोटे डिसीजन, चॉइसेस, इसमें फ्रीडम बच्चों को देना चाहिए। वो इंडिपेंडेंट बनते हैं, डिसीजन मेकर्स बनते हैं, और गलती हर से होती है। वो इंसान ही नहीं होगा जिससे गलती नहीं होगी। बच्चा भी तो एक इंसान है ना, गलती होगी और वो गलतियों से ही सीखता है, फेलियर से ही सीखेगा, ठीक है। कुछ गलती होगी, मिस्टेक्स होंगी, उन्हीं से वो सीखेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू थिंक, लेट देम टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो है, मैं आपसे कहूँगी कि आप पनिशमेंट मत दीजिए कभी बच्चे को। डोंट गिव पनिशमेंट। और हमें लगता है कि हम बड़े हैं और हम बहुत पावरफुल हैं, और हम बच्चे को ओवर पावर करते हैं। दैट इज वेरी रॉन्ग। वी ट्राई टू ओवर पावर, है ना, कि हम तो बड़े हैं और वी आर वेरी पावरफुल, और हम उन पर गुस्सा निकालते हैं। गुस्सा कौन करता है? गुस्सा वो करता है जो कमजोर होता है, जिसको कोई और रास्ता नहीं मिलता, वो चीखता है, चिल्लाता है, मारता है। तो गुस्सा और मारना पीटना इट इज अ क्राइम, इट इज अ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। अगर आप उन पे शाउट कर रहे हैं, आप उनको मार रहे हैं, तो यू आर अ क्रिमिनल, इट इज अ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उनको नहीं पता अच्छा बुरा, वो नहीं जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। वो हमारी तरह एडल्ट नहीं हो गए, उनको इतने एक्सपीरियंसेस नहीं है। ये तो हम हैं जो उनको अच्छे बुरे में फ़र्क बताएंगे, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे और अपना बिहेवियर अच्छा रखेंगे। तो कभी भी बच्चे पे शाउट करना, मारना पीटना इट इज व्हाट क्राइम। देन गुड वैल्यूज उनमें इंस्टिल कीजिए, अच्छी बात बुरी बात बताना, उनको सोशल वैल्यूज दीजिए, उनको एनवायरमेंटल वैल्यूज दीजिए कि प्लास्टिक बॉटल है, आप पानी पी रहे हैं तो कहाँ डालना है, डस्टबिन में डालना है, अच्छी बातें उनको एनवायरमेंट से रिलेटेड। नेशन, दे आर गोइंग टू बी द नेशन बिल्डर्स, दे आर गोइंग टू बी द कॉन्ट्रीब्यूटर्स। तो अपने नेशन से रिलेटेड, अपने वतन से रिलेटेड बातें उनको समझाइए, अच्छी बातें बताइए उनको, अच्छी वैल्यूज दीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप उनको टाइम दीजिए। योर टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर चिल्ड्रन। और टाइम भी कौन सा? क्वालिटी टाइम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी टाइम। आप 2 घंटा दे रहे हैं और आप आधा घंटा दे रहे हैं, लेकिन आधा घंटे में आप बहुत प्यार से अपने बच्चे को समझा रहे हैं, बातें बता रहे हैं। और 2 घंटे अगर आप दे रहे हैं और उसको मार पीट डांट डपट, तो क्या सोचता है बच्चा? अभी तो डांट वाट शाउट सब हो गया, पीछे वो यही सोचता है अच्छा था ऑफिस में थे, कहाँ आ गए मुझे चिल्लाने। नहीं, बच्चे के दिमाग में यही चलता है। एंड व्हेन यू आर वेरी काम, वेरी पेशेंट, यू आर लिसनिंग टू योर चाइल्ड,
करता है, व्हेन यू आर इन ऑफिस ऑल्सो कीप्स कॉलिंग यू कि मेरी मम्मा से मेरी बात हो जाए. तो ऑलवेज रिमेन कनेक्टेड विद योर चाइल्ड. लिसन, गिव टाइम टू योर चाइल्ड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और आप वर्किंग हैं यहाँ पर, कोई वर्किंग है मदर्स में? तो मदर्स जो वर्किंग होती हैं, डोंट टेक इट एज अ नेगेटिव. कभी कभी ना वर्किंग वुमेन, मेरे पास बहुत सारी मदर्स आती हैं, कहती हैं हम वर्किंग हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाती. बट इट इज़ वेरी गुड, यू आर प्रोवाइडिंग देम विद सम टाइम वेयर द चाइल्ड इज ग्रोइंग इंडिपेंडेंटली. वो डिसीजन ले रहा है अपना, इंडिपेंडेंट है. तो वर्किंग विमेन होना एक बहुत इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट, बहुत अच्छी बात है. और यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द नेशन, यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द चाइल्ड इज लर्निंग फ्रॉम यू दैट माई मदर इज सो हार्ड वर्किंग. वो बाहर भी काम करती है और घर भी आके संभाल लेती है. तो दैट चाइल्ड इज लर्निंग दैट हार्ड वर्क विच द मदर इज पुटिंग इन द फैमिली. सो इट इज़ अ ग्रेट जॉब विच द मदर इज डूइंग, वर्किंग विमेन. ठीक है, तो कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट बच्चों के सामने मत कीजिए. तो यही सारी चीज़ें, बच्चे को टाइम दीजिए. आप अपना बच्चे को टाइम देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. पेरेंट्स दे डोंट गिव टाइम टू देयर चिल्ड्रन, बट वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम ऐसा नहीं है कि साथ मदर फादर और बच्चा बैठे और टीवी देख रहा है. दिस इज नॉट टाइम. क्वालिटी टाइम इज when you go out and when you discuss something, when you get involved with your child, उसकी लर्निंग में, उसकी चीज़ों में, उसके काम काज में आप इन्वॉल्व होते हैं, वो है क्वालिटी टाइम. तो यू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर चिल्ड्रन. सो with this I end, and I will end by one sentence, that parenting is raising parents. It is not raising children, it is raising parents. आपको अपने आपको रेज करना है, इम्प्रूव अपॉन करना है, बहुत पेशेंस आपको अपने अंदर लाना है. आपको एक अच्छा अपना जो, क्योंकि बच्चे आपकी रिफ्लेक्शन है, आपको अपने आप को दिखाना है कि see we do like this, we solve problem like this, we don't shout, we don't get. कभी क्या होता है, कभी कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप तो कुछ मदर्स या फादर्स भी घबरा जाते हैं, तो बच्चा वो भी सीखता है. और कब वो सीख लेगा, आपके एक्ट से आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी बातों से, आपके. तो यू हैव टू बी द रोल मॉडल फॉर योर चिल्ड्रन. थैंक यू सो मच. और अगर कोई आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो बताइए. कुछ क्वेश्चन जो आप में से कोई करना चाहे, वहाँ खड़े होकर आप पूछ लीजिए, हम लोग डिस्कस करेंगे.